नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 105 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है आज 105 नंबर का जो संस्कृत का जो प्रैक्टिस सेट इसको करेंगे, और इससे पहले हमने 104 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। और अगर आपने अभी तक ये जो 104 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप इन सभी को हल कर लेते हैं तो इससे संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आज की जो वीडियो है हमने इसमें लगभग वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पहले जो यहाँ पर हमारा इसमें गद्यांश है। आपने जो गद्यांश जो होता है उसे एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसके पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन जो दिए गए होंगे उसे आप आसानी से हल कर लोगे। तो लोके ही सत्यस्य प्रतिष्ठास्ति कामम जनः लोक व्यवहारे यस्मिन् कस्मिन् अंशे न्यून अधिक रूपेण असत्यस्य प्रयोगं कुर्युः किंतु पुनः अपि सर्वे परतः सत्यस्य एव अपेक्षां कुर्वन्ति ते असत्यं न वाञ्छन्ति यतो हि लोकः सत्ये प्रतिष्ठिताः वर्तते। यदि सर्वे जनाः असत्यस्य एव व्यवहारं कुर्युः चेत् लोकस्य विप्लवः एव जायते, अतः सत्य तु मूलतः अपेक्षितं वर्तते। तो अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इसमें सिर्फ 2 बातें नजर आ रही होंगी कि इसमें सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। तो अब जो हम यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसको करेंगे कि संसार में किसकी प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, तो यहाँ कहा गया है ऑप्शन बी, लोक ही सत्यस्य प्रतिष्ठा अस्ति। संसार में किसकी प्रतिष्ठा है, तो सत्य की। अगला क्वेश्चन है सभी लोग किसकी अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर सत्य और सत्य के बारे में बताया गया है। सच बात जो होती है उसे ये लोग चाहते हैं, न कि झूठ को। तो सभी लोग किसकी अपेक्षा करेंगे, तो ये करेंगे यहाँ पर सत्य की। नेक्स्ट रहेगा लोग किसको नहीं चाहते हैं। तो सच को तो लोग चाहते हैं, अब किसको नहीं चाहेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर रहेगा, ते असत्यम न वांछन्ति, कि वे असत्य को नहीं चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ते असत्यम न वांछन्ति। नेक्स्ट रहेगा मूलतः क्या अपेक्षित है। तो अपेक्षित क्या माना गया है यहाँ पर, सत्य को। अतः सत्यम तो मूलतः अपेक्षितम वर्तते, कि सत्य ही मूल रूप से अपेक्षित है। नेक्स्ट जो इसमें अगला गद्यांश है अपसरिते च तस्मिन् च विहग राजो राजाभिमुख भूत्वा सम उन्मेय दक्षिणम चरणम अति स्पष्ट वर्ण स्वर संस्कार्य गिरा कृत जय शब्दों राजानम उद्देश्य अर्यम इमाम पपाट। उसके बाद यहाँ पर यह दिया गया है कि सतनयुगम असुर सनातम समीपतरवर्तिम हृदय शोकाग्ने चरति विक्तमहारम वृत्तम ईम भवतो रिपु स्त्रीणाम राजा तो ताम आर्याम श्रुत्वा समजात विस्मय सहर्षम आसनवर्तिनम अति महाअर्घ हेमहासन उपविष्टम अमर गुरु इव शेष नीति शास्त्र पारगम। तो यहाँ पर जाइए अतिव्य समग्र जन्मा अखिल मंत्रिमंडल प्रधानम अमात्यम कुमार पालित नामन अब्रवीत। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये गद्यांश आया है। तो इसमें आपने इसके जो थोड़ा और है कि श्रुता बहुत भी रस्य विहंगमस्य स्पष्टता वर्ण उच्चारणेश्वर च मधुरता प्रथम तावद इमम एव मेदाश्चर्यम यद यद अयम संकीर्ण वर्ण परिविभागम अव्यक्तम मात्रानुसारम स्वर संस्कार योगा विशेष संयुक्ताम अति परिस्फुटाक्षरम गिरिम उदर्यति। तो यहाँ पर ये जो गद्यांश आया है इसके
नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसने राजा की ओर मुख करके आर्य छंद को पढ़ा था, तो ये यहाँ पर किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, अप्सरिते च तस्मिन् च विहग राजो राजा अभिमुखो भूत्वा सम उन्मय दक्षिणम चरणम अति स्पष्ट वर्ण सवर संस्कार गिरा कीर्ति जय शब्दों राजानम उदिशय इमाम पाठ। तो किसने पढ़ा था ये, तो ये पढ़ा गया था यहाँ पर विहग राज ने। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए। तो ये जो विहगराज जो है अर्थात उस विहगराज ने राजा की ओर मुख करके आर्य छंद को पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था, विहगराज ने। नेक्स्ट है, कौन उस आर्य छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था। तो कौन हो गया था, राजा। तो यहाँ से जो इसका आंसर है कि राजा तू तम आर्यम श्रुत्वा समझात विस्मय सहर्षम आसन वर्तिनम। तो कौन हो गया था, तो ये हो गया था यहाँ पर राजा। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, आर्य छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे राजा। अगला क्वेश्चन आएगा, समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये है यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए कुमारपालित। तो आप जो इसमें देख लेना, कुमारपालिता नाम कुमारपालित नामन अभिर्भित अर्थात अखिल जो समस्त जो मंत्रिमंडल जो था उसके प्रधान अमात्य कुमारपालित से राजा ने कहा, अतः कुमारपालित ही मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसके वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी। तो किसके थी, अगर हम जाए यहाँ पर इसमें देखें तो ये श्रोता भवद्भिः रस्य विहंगमस्य स्पष्टता वर्ण उच्चारण शौर्य चाहे मधुर था। तो किसके थी, तो ये थी शुक के। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन ए रहेगा, श्रोता भवद्भिः रस्य। तो जो शुक जो है विहगराज, इसके वर्ण उच्चारण में स्पष्टता और स्वरों में मधुरता थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, अलम महिपाल तव सर्मेण प्रयुक्तम अपि स्त्रिमितो वृथा स्यात् न पाद उन्मूलन शक्ति अहम शिलाउच्चे मूर्छति मारुतस्य स त्वं निवर्तसौ विहाय लज्जाम गुरो भवान दर्शितो शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यशः शस्त्रभृताम क्षीणोति। तो ये जो यहाँ पर ये जो गद्यांश जो आया है, इसके आपने क्वेश्चन या देखने हैं। तो किसका यहाँ पर परिश्रम व्यर्थ है, तो अलम महिपाल तव सर्मेण। तो किसका परिश्रम व्यर्थ है, ये रहेगा यहाँ पर राजा दिलीप का। नेक्स्ट है, किसके ऊपर चला गया अस्त्र व्यर्थ होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, सिंह के ऊपर। आपने जो यहाँ गद्यांश जो है, अलम महिपालता सर्मेण प्रयुक्तम अप्यस्तर्मितो वृथा स्यात् न पाद उन्मूलन शक्तिर अह शिलोच्चे मूर्छति मारुतस्य। तो कि है महाराज, आपके परिश्रम के द्वारा चला गया इस अस्त्र, यह जो अस्त्र है इस सिंह पर व्यर्थ होगा। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा, किसके ऊपर चला गया अस्त्र व्यर्थ होता है, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर सिंह के ऊपर। नेक्स्ट है, कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर राजा दिलीप। शतम निर्वतस्य विहाय लज्जा, ये जो इस गद्यांश में आया है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करे। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर गुरु के प्रति, गुरु भगवान दर्शित शिष्य भक्ति, गुरु के प्रति जो शिष्य भक्ति प्रदर्शित करे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कादम्बरी में वर्णन नहीं हुआ है। तो ये जो कादम्बरी जो आई है इसमें वर्णन नहीं है।
कादम्बरी जय महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और 2 भागों में बटी हुई है, पूर्व और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और उत्तरार्ध जो उनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था, क्योंकि बीच में जो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक वर्णन नहीं हुआ है, तो ये इसमें रहेगा ऑप्शन डी। ये जो यहाँ पर मरीच का जो आश्रम आया है इसका यहाँ पर वर्णन नहीं हुआ है। मरीच जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम में आया है। बाकी और अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, शाल्मली वृक्ष, तो इन सभी का वर्णन कादम्बरी में है। और कादम्बरी का जो अर्थ है ये मदिरा होता है। और इसमें चंद्रपीड़ और वैशंपायन की जो दिग्विजय अभियान के दौरान किन्नर युगल का पीछा करते समय का यहाँ पर इसमें बताया गया है, इसमें वर्णन है। शाल्मली जो वृक्ष है और पंपा सरोवर, तो इनके बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी? तो ये हुई थी यहाँ पर तारापीड़ को। और जो चंद्रपीड़ जो है इसके जो ये जो कादम्बरी जो आई है इसके बारे में जो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। तो चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा ये तारापीड़ को ही थी, और चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा उसके पिता तारापीड़ को ही थी, जबकि जो वैशंपायन है, और वैशंपायन जो है ये चंद्रपीड़ के मित्र था और शोक वैशंपायन का दूसरा नाम। और कादम्बरी ये चंद्रपीड़ की प्रेमिका थी, क्योंकि एग्जाम में जो प्रेमिका या जो मित्र है ये भी पूछ ले जा सकते हैं। तो कादम्बरी जो यहाँ पर ये चंद्रपीड़ की प्रेमिका थी। नेक्स्ट है जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी तो वह स्थान कौन सा था? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से लिया गया है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। और इसमें जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण माना गया है। चौथे अंक में जो 4 श्लोक हैं ये सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। और जो चौथा अंक जो है यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो शकुंतला की अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? तो ये गिरी थी यहाँ पर सची तीर्थ में। और जो एक जो है मछुआरा जो होता है मछली पकड़ने वाला, उसको जो है मिल जाती है जब वो मछलियाँ जो है पकड़ रहा होता है, उसको काटता है तो उसके अंदर से जो अंगूठी है वो निकलती है, और उसे लेकर जाओ फिर राजा के पास चल जाता है। राजा उसको देखते हैं और उसको सारा जो घटनाक्रम है वो याद आ जाता है। नेक्स्ट है भभूति की मुख्य नाट्यकृति। तो महर्षि जो भभूतियान को कौन रस का कवि माना जाता है, और सबसे यहाँ पर मुख्य नाट्यकृति कौन सी मानी गई है? तो ये जो उत्तरामचरी जो है यहाँ पर ये मानी गई है। और जो वेणी समाहार है ये किन के द्वारा लिखा हुआ है? वेणी समाहार जो है ये भट्टनारायण के द्वारा लिखा हुआ है। और मुद्र राक्षस है विशाखा दत्त के द्वारा। और ये जो विक्रम उर्वशी दिया गया है महर्षि कालिदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन आएगा पंच 50 को अंक में लिखेंगे। तो पंच और 50, तो पहले तो यहाँ पर पहले वाले देख लो, पंच कितना होता है 5 और 50 50, तो 50, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 55, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? तो उभय पद अर्थात दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं? तो ये जो द्वंद्व समास जो है यहाँ पर इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नपुंसकलिंग में ये होता है। और इसके जो यहाँ पर 3 भेद माने गए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं: समाहार, एक्सेस और इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर जो द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है शिव केशव, शिव और केशव। और जो समाहार द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषां समाहार है। और जो एक्सेस द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है पितरौ, माता च पिता च। पहले भी टीजीटी के एग्जाम में इनमें से एक उदाहरण पूछा गया था पितरौ का।
तो हो सकता है अब की बार ये जो पहले दो हैं इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व ये एग्जाम में आ जाएं, तो आपने इन तीनों को याद कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा पितरौ में कौन सा समास है। तो पितरौ जो है यहाँ पर इसमें कौन सा समास है, इसमें रहेगा ऑप्शन डी। द्वंद्व जो समास है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और द्वंद्व के अंदर भी कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है, जैसे द्वंद्व के भेद हैं तो उसमें जो 3 भेद है इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व, तो इनमें से भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से का भेद ये रहेगा। तो एक शेष द्वंद्व समास जो है उसका ये भेद है। और जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है। एक शेष, अकेला एक शेष बचता है। तो पितरौ माता च पिता च। और जो समस्त पद है इसका वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होता है। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समस्त पद पुल्लिंग में ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी। रघुवंश जो कालिदास के द्वारा रचित है और कहीं कहीं पर इसमें 29 राजा बताए गए हैं, कहीं पर 31 राजा बताए गए हैं। तो आप एग्जाम में देख लेना, ये तो 29 होंगे 31 होंगे। और रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर, राजा दिलीप ने। और एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि कौन से वंश से इनका संबंध था, तो सूर्यवंशी जो आए थे तो सूर्यवंश इनका संबंध था। और ये जो रघु है ये दिलीप के पुत्र थे और अज रघु के पुत्र थे। अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र राम। नेक्स्ट है, कब सूर्य प्रभुवंश कब च अल्पयुष्यमति। तो ये जो है यहाँ पर कब सूर्य प्रभुवंश कब च अल्पयुष्यमति तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उड़ीपे नास्मि सागरम। तो ये एग्ज़ाम में कई बार श्लोक आ जाता है कि कहाँ से ये लिया गया है। तो रघुवंश जो है वहाँ से ये लिया गया है, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और ये जो रघुवंश है ये महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। महाकाव्य जो है उसकी श्रेणी में आता है। कुमार संभव ये भी महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। मेघदूत ये भी महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। और अभिज्ञान शकुंतलम ये भी महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा लिखा हुआ है। मेघदूत खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। अभिज्ञान शकुंतलम में 7 इसमें, और इसमें जो है यहाँ पर कुमार कार्तिकेय जो है उनके जीवन चरित्र के बारे में इसमें वर्णन हुआ है। और यहाँ पर रघुवंश के बारे में। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीय के जो प्रथम सर्ग है इसमें वनेचर वार्तालाप कर रहा है। किरातार्जुनीय का जो प्रथम सर्ग है इसमें वनेचर किससे वार्तालाप कर रहा है। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, युधिष्ठिर से। और ये जो किरातार्जुनीय है यहाँ पर महर्षि जो भारविहन के द्वारा रचित ये जो काव्य है। और किरात जो है यहाँ पर ये भगवान शिव है और अर्जुन नायक और नायिका है द्रौपदी। और द्वैतवन जो है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन इसमें हुआ है। द्वैतवन जो है इसमें वनेचर युधिष्ठिर के पास आकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाता है। नेक्स्ट है, तद्रूपकम अभेदो या उपमानुपमेयो परिभाषा किस अलंकार की है। तो ये कई बार अलंकार में लक्षण पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो लक्षण आए हैं यहाँ पर ये किनके हैं। तो तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो ये जो रूपक जो अलंकार है इसके लक्षण ये यहाँ पर रहेंगे। और जैसे यहाँ पर ये रूपक अलंकार जो आया है कई बार इसका उदाहरण भी एग्जाम में आ जाता है। तो प्रियापत पुष्पस्त बक सतनाभ्य ये यहाँ पर इसका उदाहरण है। और जो यमक अलंकार है इसका जो लक्षण है तो इसका लक्षण रहेगा सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते कर्मेण तेन एवं वृत्ति यमक विनिगते। और महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका 9++ वनम पूरा सपोर्ट प्रागत पंकजम। तो ये जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है। और जैसे यहाँ पर ये जो अनुप्रास जो अलंकार है आया है इसका जो लक्षण है ये रहेगा अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यापि सवरस्यत। तो ये जो है यहाँ पर इसका लक्षण है। और उदाहरण है लता कुंजम गुंजन मद बदली पुंजम चपलियन। तो ये जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है। और जैसे यहाँ पर जो ये उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ये आया है तो इसका कई बार इस एग्जाम में इसका भी जो लक्षण है ये आ जाता है। तो
तो संभावनम अतुत्प्रेक्षा परिकृतस्य समय। तो ये जो है यहाँ पर इसका जो है लक्षण है। और इसका भी उदाहरण बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है। लिम्फ तीव्रतमंगनी वर्षति वजनम नभः असत पुरुषेव दृष्टि फलताम गता। तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन हुआ है। तो राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन, तो ये जो वर्णन आया है ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर। तो ये जो 10 कुमार चरित्र जो है यहाँ पर आया है और 10 जो राजकुमार हैं उनके बारे में इसमें वर्णन हुआ है। और जैसे शूद्रक जो है उनके द्वारा ये मृच्छकटिक है और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये किस विधा में आती है। तो ये प्रकरण है। नेक्स्ट रहेगा असिद्ध शेष नरपति सिर है, यह कथन किसके लिए आया है। तो यह कथन यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। शूद्रक जो है उनके लिए यहाँ पर यह कथन आया है। कादम्बरी जो है वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें एक शुद्ध कथन जो आपने बताना है कि इसमें जो शुद्ध है ये कौन सा है। तो यहाँ जो सेंसर है ये माना गया ऑप्शन डी कि ताहा विद्यालयम गच्छन्ति। तो ताहा विद्यालयम गच्छन्ति और जैसे यहाँ पर दिया गया है पढ़ता है। तो जैसे एक वचन का है तो यहाँ पर जो क्रिया है ये भी एक वचन में होगी। सह किम पढ़ता है, पढ़ता जो आया है ये द्विवचन में है, पढ़ती पढ़ता है। और जो गच्छसी आया है ये मध्य में एक वचन में है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसी तो मध्य में एक वचन का। और तव तव का अर्थ होता है दो, तो यहाँ कुर्वन्ती बहुवचन का है इसलिए ये भी गलत है। तो ताहा ये बहुवचन का है, ये भी बहुवचन का, तो इस कारण से यहाँ पर ये सही हुआ है। यहाँ पहले माता पढ़ती, सह किम पढ़ती, तव किम कुरुतः, बालिका कुत्र गच्छति। नेक्स्ट है सवधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सवधा के योग में ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और आपने जो है इसमें एक सुना होगा नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसठ योगाच नमः, जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसठ ये दिए गए होंगे तो इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे ईश्वराय नमः, निरूपाय स्वस्ति ही, अग्नि स्वाहा, पितृभ्यः सवधा इंद्राय वसठ। तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है रात्रि शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। तो रात्रि का तो होता है रात, तो रात का क्या होगा दिन, दिन को क्या बोलेंगे अहन। नेक्स्ट है दारा। तो ये जो दारा जो शब्द आया है ये किस लिंग का है। तो यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन बी, इसमें बताया गया है पुल्लिंग। और दारा जो है ये स्त्री का, इसका जो अर्थ है ये स्त्री होता है, लेकिन यहाँ पर ये पुल्लिंग में माना गया है। अर्थ देखने में यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है लेकिन पुल्लिंग ये रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आदि कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है, या आदि कवि के रूप में इनमें से किन्हें जाना जाता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और इनका जो काव्य है उसे आदि काव्य है रामायण। और जो कालिदास हैं इनको कवि कुलगुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया है और उपमा कालिदास के लिए इनको जाना जाता है। व्यास जो है ये पुराणों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता हैं, महर्षि वेद व्यास। और जो भास हैं
ये संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार हैं। 13 जो नाटक है ये इनके द्वारा लिखे गए हैं और सभी जो नाटक है ये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें ये जो 13 नाटक जो लिखे गए इनमें से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कालिदास के द्वारा लिखी हुई एक कृति इनमें से नहीं है। तो ये कौन सी है? यह है यहाँ पर ऑप्शन डी, वेणी संहार। तो ये यहाँ पर इनमें से अलग है। वेणी संहार जो ये भट्ट नारायण जो है उनके द्वारा लिखी गई है। बाकी और रघुवंश कालिदास का है, ऋतु संहार ये गीति काव्य में आता है और मेघदूत ये खंड काव्य में आता है। तो ये सभी कालिदास के द्वारा ही लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकवि बाणभट्ट की रचना नहीं है। तो यहाँ पर भी महर्षि बाणभट्ट की एक रचना नहीं पूछा गया है। तो ये रहेगी ऑप्शन सी यहाँ पर। बाकी और हर्षचरित, चंडी शतक, कादम्बरी कथा ये सभी महर्षि बाणभट्ट के हैं। और जो यहाँ पर जो आया है 10 कुमार चरित, ये दंडी के द्वारा लिखी गई है। 10 जो राजकुमार हैं उनका इसमें वर्णन हुआ है। और जो 10 राजकुमार जो उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा जाता है और उनसे जब वह बाद में एक साथ मिलते हैं तो उनसे घटनाओं के बारे में पूछा जाता है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो इस प्रकार से इसमें जो है बताया गया है। नेक्स्ट है, तेजोद्वैस्य युगपद वेशन उद्भ्याम लोको नियमित इव आत्म दशा अंतरेशु। यह श्लोकांश शकुंतलम के लिए किस अंक में है? तो श्लोक है ये एक तो जो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है और दूसरा ये किस अंक से है, यहाँ पर अंक ही पूछ लिया गया है। तो ये जो चौथा जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है। जाति एक तो 80 क्रम शुरू से जाए इस प्रकार से बताया गया है कि जाति एक तो 80 क्रम पति रोषदीय नाम आविष्कृतो अरुणपुर सरा एक तो अर्क है तेजोद्वैस्य युगपद वेशन उद्भ्याम लोक नियमित इव आत्मदशा अंतरेशु। कि एक और चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहे हैं। यह संसार 2 तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा अवस्था विशेषों माने शिक्षित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम। चौथा अंक जो ये महत्वपूर्ण माना गया है, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि शकुंतला के बारे में क्यों से जो गर्भवती है तो इसकी सूचना महर्षि कर्णव को किसने दी थी? तो जो आकाशवाणी जो है उसके द्वारा सूचना दी गई थी। और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि महर्षि कर्णव का दूसरा नाम, तो काश्यप जो उनका दूसरा नाम था। नेक्स्ट आएगा, सहसा विदित न क्रिया में कहें परमाब्दम पदम। इस प्रकार का ये यहाँ पर श्लोक है। तो यह सूक्ति है, तो किस कवि की है या कहाँ से ली गई है? तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी जो क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो सहसा विद्य न क्रिया में का परमाब्दम पदम विवृणते ही विमृश्य कारणम गुणोपधास्यमेव संपद है। तो ये महर्षि भारवी की है। और भारवी जो इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है और इनके द्वारा जो किरातर्जनम जो लिखा गया है वहाँ से ली गई है। और एग्जाम में किरातर्जनम से भी जो है 100% क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो और दूसरा जो सरग है वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पर संचारिणी दीप सिखेव उपमा कालिदास के किस काव्य से ये ली गई है? संचारिणी दीप सिखेव रात्रो यम यम व्यतियाय पतिम वरसा नरेंद्र मार्गाटी परपेदे विवर्ण भावम स भूमिपाल है। तो ये जो रघुवंश जो है वहाँ से ली गई है। और रघुवंश किसके द्वारा लिखा हुआ है? महर्षि कालिदास के द्वारा। और उपमा कालिदास। छठा जो अंक है वहाँ से जो ये लिया गया है, छठा सरक से। नेक्स्ट आएगा, करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान रस माना है।
या आप ये कह सकते हैं कि करुण रस कवि। तो ये जो महर्षि भभूति जो है इनको यहाँ पर करुण रस का कवि इनमें माना गया है। एक रस है करुण एवं निमित्त भेदाद, ये आपने श्लोक याद रखना है। करुण रस ही प्रधान रस है। नेक्स्ट है सीता प्रत्याग के बाद की पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है। तो सीता को प्रत्यागने के बाद ये जो वर्णन हुआ है ये हुआ है उत्तर रामचरित में, जिसमें राम के जो चरित्र है उसके बाद की कथा का वर्णन हुआ है। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर रामचरित में राम के कौन से चरित्र के बारे में बताया गया है। तो इसमें उत्तर अर्थात बाद, राम का जो बाद का जो चरित्र है उसके बारे में इसमें बताया गया है। भभूति के द्वारा ये लिखा हुआ है। 7 इसमें अंक हैं। नेक्स्ट है महाकवि भास का एक नाटक नहीं है। तो भास के द्वारा लिखा हुआ एक नाटक नहीं है, ये कौन सा है? तो ये जो मृच्छकटिक आया है ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिक मिट्टी की गाड़ी वाली घटना जो अंक 6 में हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण जो ये हुआ है। बाकी और जो यहाँ पर दिए गए हैं ये भास के द्वारा लिखे गए हैं 13 नाटक, उन्हीं में से जो ये 3 हैं, दूत वाक्य, प्रतिमा नाटक और सपनवास दत्तम। और ये जो यहाँ पर आए हैं इन सभी के बारे में हमारे द्वारा पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीडियो बनाई गई है, और जिसमें जो इनके बारे में बताया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पति गृहस्थनापुर में गई थी। और ये जो क्वेश्चन है टीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, हाल ही में जो डीएसएसपी में एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पति गृह में इनमें से कौन गई थी? तो ये गई थी यहाँ पर गौतमी, ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और अनुसुईया और प्रियंवदा ये शकुंतला की 2 सखियाँ हैं, एग्जाम में भी आ जाता है कि ये कौन है। तो शकुंतला की ये 2 सखियाँ हैं जो वन में जो उसके साथ रहती थी। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास के द्वारा महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। तो कालिदास द्वारा लिखा हुआ एक नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए मृच्छकटिक। मृच्छकटिक शूद्रक के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्वर की विषमता होने पर भी वर्ण साम्य के कारण अलंकार। तो स्वर की विषमता होने पर अलंकार, तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आपने इसमें एक जो लक्षण सुना होगा, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्यत। स्वरों की विषमता अर्थात असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता या सदृशता बताते हैं उन्हें अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। या जो दूसरे शब्द है उसमें हम कह सकते हैं कि स्वर की विषमता होने पर भी केवल व्यंजनों का साम्य अनुप्रास कहलाता है। तो स्वर की विषमता होने पर यहाँ होगा अनुप्रास अलंकार। यमक इसका जो लक्षण है सत्य अर्थे पृथक अर्थात समान व्यंजन संहते कर्मेण तेने वृत्ति यमक विनिगते हैं। और जो यहाँ पर श्लेष है इसका अर्थ है श्लेष्ठे पदे यानी का अर्थ अभिधानी श्लेष इष्यते। तो ये यहाँ पर जो श्लेष अलंकार है इसका लक्षण है। नेक्स्ट है ओषम वर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जो ओषम वर्ण है ये एक नहीं है, तो कौन सा है? ओषम वर्ण कौन से होते हैं? तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है ये जब गर्म निकलती है तो उन्हें ओषम वर्ण कहा जाता है। और यहाँ पर जो ओषम वर्ण नहीं पूछा गया कि एक नहीं है, तो ये जो यह जो आया है ये यहाँ पर ओषम वर्ण नहीं है। और यह जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे य, र, ल और व। तो ये जो यहाँ पर अंतस्थ जो वर्ण है ये माने गए हैं।
और श श श ह, तो ये सभी ऊष्म वर्ण हैं। का से मा तक ये होते हैं स्पर्श वर्ण। नेक्स्ट है यहाँ पर एक स्पर्श वर्ण इनमें से नहीं है, तो स्पर्श वर्ण एक ये अलग है इनमें से, तो ये आपने बताना है कि इनमें कौन सा है। तो का से लेकर मा तक जो स्पर्श वर्ण होते हैं तो अलग रहेगा या ये अंतस्थ वर्ण है। और ये स्पर्श वर्ण में एक जो आपने सुना होगा काद्योम अवसाना एक लिखा हुआ आता है, तो इसका अर्थ होता है स्पर्श वर्ण का से लेकर मा तक की। नेक्स्ट है सच्चरितम पद का संधि विच्छेद। सच्चरितम जो दिया गया है, जब इसकी संधि हम करेंगे संधि विच्छेद, तो ये कैसे यहाँ पर रहेगा, तो ये लिखा जाएगा सत प्लस चरितम, और स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है ये यहाँ पर लगेगा। इसमें एग्जाम में कई बार जो सूत्र भी आ जाता है, तो सूत्र आपने इसमें याद रख लेना है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में किस काल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन हुआ है। तो उत्तरामचरित में इसमें जो वर्णन है ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर रामायण जो है उसका इसमें संबंध दिखाई देता है। नेक्स्ट है मेघदूत का प्रमुख पात्र, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, 2 खंड नंबर 2 है पूर्व और उत्तर में। तो और एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें छंद कौन सा आया है, तो मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। मंदक्रांता जल्दी सड़गम्बर भोनाताद गुरुचेत, ये यहाँ पर मंदक्रांता छंद है। 17 इसमें वर्ण है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र है ये कौन सा है, तो प्रमुख पात्र है यहाँ पर मेघ दूत, मेघ का दूत के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और इसमें जो यक्ष है, जब कुबेर इनको श्राप दे देते हैं, तो ये रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। और इनकी जो पत्नी है अब अपने प्रियतम से अलग हो जाते हैं, तो उनके पास जो मेघ को दूत के रूप में भेजते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर प्रमुख पात्र है ये मेघ को बताया गया है। नेक्स्ट है नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर यहाँ पर वरदान दिया था, तो कौन सा दिया गया था, तो ये था पुत्र प्राप्ति का। तो इनके पास पुत्र नहीं था, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर यज्ञ करते हैं, जिससे जो कामधेनु गाय जो है आती है और इनको जो पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। दूसरा जो सर्ग है वहाँ से ये घटना हुई है। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया उक्त अंश उद्धृत है। तो अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव तामध्य संप्रेष्य पतिगृहितु जातो ममयम विषय पर कामम प्रत्यर्पित न्यासीवंतरात्मा। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। लिया कहाँ से गया है, अभिज्ञान शकुंतलम से। चौथा जो अंक वहाँ से लिया गया है, शकुंतला की विदाई के अवसर पर महर्षि कण्व के द्वारा ये बातें कही जाती है कि निश्चय ही जो कन्या जो होती है ये प्रायधन होती है, आज उसको जो पति के घर पहुँचाकर मेरा जो हृदय बहुत प्रसन्न हो गया है। जैसे कोई किसी के पास जो कुछ समय के लिए वस्तु को रख देता है और उसका बोझ जो उसके ऊपर हो जाता है कि उसे वापस करनी है, अगर चोरी हो गई तो तब भी जो है उसे देनी होगी, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। तो ये इसमें कह रहा है कि धरोहर को जो है लुटाकर उसका जो मन है बहुत खुश हो गया है। नेक्स्ट है महाकवि भारवी के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया था। तो ये कहाँ था, ये था द्वैत वन में। किरातार्जुनीम जो है वहाँ से इसका संबंध है और भारव के द्वारा जो लिखा हुआ है, और बृहत्त्रयी जो उनके अंतर्गत इसे गिना जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपने जो रिक्त स्थान दिया गया इसका फिल करना है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर बालिका चुरात विभेति व्यय रक्षा करने में जो धातु आती है पंचमी जो विभक्ति होती है, तो उसका इसमें प्रयोग होता है भीतर अर्थनाम भय हेतु, भय और रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के साथ। भय के कारण यहाँ पर पंचमी विभक्ति इसमें जो है हुई है चौरात।
चोर से, बालिका चोर से डरती है। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों के साथ किस प्रत्याहार के द्वारा दिखाया जाता है। व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार के द्वारा दर्शाया जाता है संस्कृत व्याकरण में। तो ये कौन से हैं इसमें, ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, ह से लेकर ला तक, हल हल। नेक्स्ट है ओकार, इस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ओ का उच्चारण स्थान ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ओ दैतो कंठोष्टम। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ ओष्ठ रहेगा। इच्यु नाम तालु, एको विसर्जन नाम कंठ है। तो ये जो उच्चारण स्थान है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की थी। तो ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ये रहेगा वरदराज दीक्षित के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी और पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, और कालिदास जैन के द्वारा जो संस्कृत साहित्य लिखे गए हैं जैसे नाटक हो गए, काव्य, महाकाव्य। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या। तो ये रहेगी ऑप्शन बी यहाँ पर। संस्कृत व्याकरण में अच प्रत्याहार के अंतर्गत जाए आते हैं अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, आई, ओ, औ। तो 9 जाए यहाँ पर ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में नहीं है। तो बृहत्त्रयी में ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम आया है ये इनमें नहीं है। बाकी और एग्जाम में भी आ जाता है कि बृहत्त्रयी में कौन कौन से आते हैं। तो किरातोर्जुनम भारवी के द्वारा रचित है, नैषधीयचरित हर्ष के द्वारा और शिशुपाल माघ के द्वारा। नेक्स्ट है कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे जो महत्वपूर्ण जो अंक है ये चौथा जो अंक माना गया है। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है। तो मंगलाचरण में और रघुवंश में तो ये की गई है यहाँ पर शिव और पार्वती की। आपने एक श्लोक जो सुना होगा, वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रति पत्ते जगत हैं पितरवंदे पार्वती परमेश्वरो। तो शिव और पार्वती जो उसकी वंदना यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस प्रकार का आपने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु ते सम गतो सव अकर्मणि। तो इस प्रकार का जो है कुछ ये श्लोक है, और श्रीमद् भागवत गीता जो है वहाँ से ये लिया गया है। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा कि तुम्हारा अधिकार जो है केवल कर्म करने में ही है। नेक्स्ट है महर्षि भभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है। तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए इसका, गौड़ी रीति का। मालती माधव मावरचरित जो इसमें गौड़ी रीति को का प्रयोग किया गया है, और उत्तरामचरित में करुणरस और वैदर्भी रीति। नेक्स्ट है जहाँ उपमेय एवं उपमान में अभेद दिखाया जाता है तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है। तो वहाँ होगा ऑप्शन सी, तद आरोपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाया जाना रूपक अलंकार होता है। या जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सादृश्य दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रुत लेख के समय अध्यापक द्वारा ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है। तो श्रुत लेख के समय में तो ये रहेगा ऑप्शन ए कि शुद्ध स्पष्ट और जोर देकर वाचन किया जाए। अगर आवाज़ कम होगी तो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो बच्चों को अगर नहीं बच्चों तक पहुंच पाएगी तो उनका ध्यान जो है काम में नहीं लगेगा और वो जो है शोरगुल करेंगे। तो शुद्ध स्पष्ट जोर देकर यहाँ पर वाचन किया जाए। एग्ज़ाम में जो यहाँ पर ये जो चाइल्ड पेडागोजी जो होती है यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछाते हैं। एक पार्ट जो है इसमें
इसी का ही आएगा। नेक्स्ट है वाद विवाद प्रतियोगिता अधोलिखित में से किस कौशल के विकास में सहायक है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें, भाषण कौशल में। वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती है इसमें विचारों का आदान प्रदान साक्षात होता है। इसमें एक जो पक्ष है अपनी बात संभाषण के माध्यम से रखता है और दूसरा पक्ष उसी माध्यम से जवाब देता है। तो यही जो है भाषण कौशल के विकास जो है इसमें सहायक है। बोलने की जो कला है उसके बारे में भी इसमें पता लगता है। नेक्स्ट आएगा भाषा शिक्षण की जो अभिनव विधि कौन सी है? अभिनव विधि, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, भाषा प्रयोगशाला विधि, जो मूल भाषा जो होती है उसके कौशल पद्धति को विकसित करती है। नेक्स्ट आएगा बालक के उच्चारण दोष का एक कारण नहीं है। तो बालक के उच्चारण दोष का एक कारण इनमें से नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान होना। नेक्स्ट आएगा उत्तम पाठक का गुण माना जाता है। उत्तम पाठक का गुण, ये रहेगा यहाँ पर बी, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है छात्र पाठ्य पुस्तक में गद्यांश या पद्यांश को देखकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में हूबहू नकल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये रहेगा यहाँ पर इसे प्रतिलेख। और श्रुत लेख वह प्रक्रिया होती है जिसमें अध्यापक कोई लेख बोलता है और छात्र उसे सुनकर लिखते हैं। सुलेख ये जो है लिखने का कौशल है। अक्सर जो कक्षा में अध्यापक जो छोटे बच्चे उनको सुलेख दे देते हैं कि जो लिखाई है जो तुम्हारी इससे साफ होगी, और जो उसे अच्छी तरह याद भी होता है। अगर हम किसी काम को लिख कर करते हैं तो जो लंबे समय तक हमारे याद रहता है। और प्रतिलेख जो है यहाँ पर ये पाठ्य पुस्तक को देखकर उसे हूबहू नकल करना। प्रतिलेख कार्बन कॉपी आप इसे कह सकते हैं, जैसा लिखा हुआ उसमें देखकर वैसे ही नकल करना। नेक्स्ट आएगा बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ जो आवश्यक है ये माना गया है ऑप्शन बी को, कि श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप प्रसन्नकुल और रोचक हो। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर भाषा कौशल का जो अंतिम सोपान है ये कौन सा है? भाषण कौशल का अंतिम सोपान, तो ये माना गया है यहाँ पर लेखन लिखने को। और जो शैशवावस्था जो होती हैं, 4 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा। तो जो शैशव जो अवस्था है इसमें सबसे पहले ये एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था टीजी के एक एग्ज़ाम में कि सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? तो सबसे पहले वो सुनना सीखता है, उसके बाद बोलता है, पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। तो सीटेट का एक एग्ज़ाम था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका क्रम आपने बताना है कि बच्चा सबसे पहले इनमें से क्या काम करता है। तो जब छोटा बच्चा होगा तो दूसरा कोई उसके सामने बोलेगा तो सबसे पहले उसे वो सुनेगा। तो सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, फिर पढ़ेगा और लिखने का काम सबसे बाद में होगा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक परिष्कृत, परिनिष्ठित एवं सुनिश्चित उच्चारण विधान किस भाषा का है? तो ये जो संस्कृत जो भाषा है इसे सभी जो भाषाएं हैं इनकी जननी कहा जाता है। तो ये सी आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली जो अधिगम सामग्री है ये कौन सी है? तो ये जो है यहाँ पर फ्लैश बोर्ड इसमें रहेगा और इसको देखते ही बालक का जो मस्तिष्क है ये तुरंत काम करने लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर तवत शब्द का रूप। तवत यहाँ पर किस शब्द का ये रूप है?
तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर युष्मद। एक होता है अस्मद, एक होता है युष्मद। अस्मद जो है इसके रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, और जो यहाँ पर ये युष्मद है इसके रूप चलते हैं त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्या युवाभ्याम युष्माभि, और तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत, तव युवो युष्माकम, तब युवो युष्मासु। तो एग्ज़ाम में ये इसके बारे में जरूर आ जाता है अस्मद युष्मद। अब की बार टीजीटी में यहाँ पर अस्मद पूछा गया था, हो सकता है युष्मद पूछ ले, या जो ईदम है इसके भी आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। ऐसे ही तत् शायद होते पुलिंग और स्त्रीलिंग में अलग होता है, नपुंसक लिंग में पहले दो विभक्ति अलग होंगे, बाकी और जो सेम यहाँ पर ये पुलिंग की तरह चलता है। तो इनको जो आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा दृश्य धातु है देखने अर्थ में, और लोट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का रूप। तो यह जो रूप है ये माना गया है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन ए लोट लकार में रूप चलेंगे, जैसे पश्यतु पश्यताम पश्यंतु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। तो द्विवचन में पश्यतम और बहुवचन में पश्यत। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए पश्यतम। नेक्स्ट है त्वरग का उच्चारण स्थान, ता इसमें कौन से वर्ग में आता है? तो यह रहेगा लृ तुलसा नाम दंता, ला या लृ और त्वरग ता था दा ना, तो लृ तुलसा नाम दंता, ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। अको है विसर्जनम कंठई चेषणम तल्लु उपपदनाम ओष्ठ। तो ये उच्चारण स्थान भी एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट है ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन सी उद्गस्ती। और जो जैसे यहाँ पर निर्गस्ती दिया गया है तो इसका अर्थ होता है निकलना। प्रतिगस्ती अर्थात इसका मतलब है कि पीछे पीछे जाता है। और जो अब होता है नीचे की ओर। आपने आरोही अवरोही क्रम सुना होगा। तो आरोही क्या होता है? चढ़ता हुआ क्रम, 1 2 3 4 5 जैसी गिनती होती है। और अवरोही होता है जिसमें उल्टी गिनती आप कह देते हैं। तो अवगस्ती नीचे की तरफ आना। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? तो यहाँ पर एक में उपसर्ग नहीं है, तो ये कौन सा रहेगा? तो इसको जो देख रहे हम, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा विटप। बाकी और जो विहार विदेश वियोग, इनमें सभी में वी शब्द जो है उसका प्रयोग हुआ है। विटप जो है इसका मतलब तो होता है वृक्ष। नेक्स्ट आएगा चातक का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा है? तो ये जो सारंग जो है ये माना गया है यहाँ पर। सरह होता है बाण, और जो केतु है इसका मतलब होता है पताका। और जो पय है इसका अर्थ होता है दूध या पीने वाला कोई पदार्थ। नेक्स्ट है माता गुरुतरा भूमि का हिंदी में अनुवाद। तो माता भूमि से बड़ी होती है। नेक्स्ट है तमह का विलोम, उल्टा शब्द इसका तमह का कौन सा होता है? तम होता है अंधकार, तो अंधकार का उल्टा होगा प्रकाश। और अधर्म का धर्म, निषेध का विलोम विधि, और सुलभ का दुर्लभ। नेक्स्ट है इनमें से शब्द की एक निम्नलिखित में से शब्द की शक्ति नहीं है, तो एक कौन सी नहीं है? तो ये जो आवरण है, आवरण और विक्षेप, ये अज्ञान की 2 शक्तियाँ मानी गई है। आवरण होता है किसी चीज़ को ढक लेना, और विक्षेप होता है उसे गाड़ देना, फैलाना। तो यहाँ पर एक ये अलग है। बाकी और जो अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये सभी यहाँ पर शब्द की शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट आएगा वक्ता या लेखक जिन
सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम। तो ये उत्तम पुरुष के जो है अंतर्गत आते हैं। और जो प्रथम पुरुष है इसके होते हैं शैतौते, और मध्यम पुरुष के तोम यवम। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटक। यहाँ पर किन की रचना है? तो प्रतिमा नाटक जो है ये यहाँ पर रहेगा भास की, ऑप्शन सी। 13 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। कई बार एग्जाम में इनके जो है नाटक भी आ जाते हैं, तो सभी नाटक यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। स्वपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उर्भंग। तो ये जो है यहाँ पर इनके द्वारा 13 ये नाटक लिखे गए हैं। स्वपनवास दत्तम जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तरामचरित का। उत्तरामचरित में रस कौन सा है? भभूति के द्वारा लिखा हुआ है, तो जब भभूति का करुण रस का कवि कहा जाता है तो इसमें करुण जो रस रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर शकुंतला का दुष्यंत के साथ जो विवाह हुआ था उसे आप किस प्रकार का विवाह मानेंगे? तो हम जो उसे यहाँ पर गंधर्व जो विवाह है ये कहेंगे, जिसे जो आज के समय में लव मैरिज जो है कहा जाता है। और ब्रह्मा विवाह कौन सा होता है? जो आपके माता पिता कराते हैं, दोनों पक्ष जिसमें सहमत होंगे तो वो होगा ब्रह्मा विवाह। और कन्या की सहमति के बिना जो विवाह होगा उसे कहेंगे प्रजापत्य विवाह। और किसी सेवा कार्य जैसे धार्मिक अनुष्ठान आदि के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में देना ये कहा जाएगा दैव विवाह। तो ये जो शकुंतला और दुष्यंत थे इन्होंने लव मैरिज की थी, तो गंधर्व विवाह जो इनका ये रहेगा। नेक्स्ट है कादम्बरी। तो ये कादम्बरी क्या है? यहाँ पर कादम्बरी का अर्थ मदिरा होता है, बाणभट्ट के द्वारा ये लिखा गया है। तो यहाँ पर कवि विधा में क्या है? तो ये है कथा, ऑप्शन बी। और चंपू काव्य ये त्रिविक्रम भट्ट का है, नल चंपू। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के प्रणेता इनमें से कौन है? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता, तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। भरतमुनि को नाट्य शास्त्र का जो प्रणेता यहाँ पर माना गया है। और नाट्य शास्त्र एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 5वां वेद कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र को जो 5वां वेद माना गया है। अगला क्वेश्चन है पर कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा किस राजा की राजधानी थी? तो उसका नाम। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जो है यहाँ पर शूद्रक जो है इनकी जो है राजधानी थी। शूद्रक का पूर्व जन्म में जन्म जो था ये चंद्रपीड़ था। चंद्रपीड़ के पिता थे तारापीड़। यह भी क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है। और जो शूद्रक है इसके दरबार में चंडाल कन्या के द्वारा एक ज्ञानी सुख को जो है पेश किया गया था, वो जो है उसको लेकर आई थी चंडाल कन्या। और सुखना ये जो सुखनाथ जो है ये पूर्व जन्म में वैशंपायन थे, तोता। नेक्स्ट है यहाँ पर कालिदास, या जो कालिदास है इस उत्पत्ति में कालिदास के नाम में काली शब्द के अंतिम दीर्घ इकार को हर्षव इकार इनमें से किस सूत्र के द्वारा हुआ है? तो यहाँ पर सूत्र कौन सा इसमें लगा है? इसमें जो सूत्र है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर गयोप संज्ञा छंद स्वर बहुलम। तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न अंकित में से कौन सा प्रत्याहार सबसे अधिक वर्ण को परिगणित करता है? सबसे अधिक यहाँ पर प्रत्याहार जो है इसमें कौन सी में है?
तो बात करें यहाँ पर यर प्रत्याहार की, तो यह हमारा सही आंसर रहेगा। यर में जो है इसमें आते हैं यहाँ पर 32 वर्ण, और जो अच है इसमें आएंगे 9 वर्ण। जो अस है इसमें आते हैं 29, और जो जस जो दिया गया है जबगढ़ 10, तो इसमें आएंगे 5। जो महेश्वर जो सूत्र हैं आपने सुने होंगे, 14 जो महेश्वर सूत्र है वहाँ से उनके अंदर से ये सभी आए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रणम्य में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 20 में लय, नम धातु है इसमें, और लय प्रत्यय प्रय उपसर्ग पूर्वक नम धातु लय प्रत्यय, लब का यह शेष रहेगा, प्रणम्य जो ये बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिदिनम में समास। तो ये जो प्रतिदिनम आया है इसमें समास कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए अविभाव समास यहाँ पर रहेगा। प्रतिदिनम दिन दिनम प्रति, जिसमें शुरू में अवयव उपसर्ग होता है तो वहाँ पर जो है ये अविभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंग विकार का। तो ये अंग विकार हैं सूत्र है, जहाँ पर कोई अंग विकार दिखाया जाता है तो उसमें कर्ण कारक जो तृतीय विभक्ति होती है उसका प्रयोग जो होता है। जैन अंग विकार हैं, जैसे पादिन खंज शीर्षक खलवाटे हैं, तो ये सभी जो इसके यहाँ पर उदाहरण हैं। कर्णेन बधिर हैं। नेक्स्ट है मालायाम में विभक्ति कौन सी आई है? तो इसमें भक्ति रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, जैसे लतायाम होता है ऐसे ही मालायाम। नेक्स्ट है यहाँ पर पुत्री का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो पुत्री का जो पर्यायवाची है ये होता है ऑप्शन सी यहाँ पर तन्या। तन्या, तनुज हैं, सुत हैं, ये सभी पुत्र के लिए आते हैं। जिसमें पीछे आ लग जाएगा तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग धातु के साथ आता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के पहले या बाद में? तो उपसर्ग जो है इसका प्रयोग ये शब्द के पहले होता है। जैसे उपरले वाला जो था उसमें प्रतिदिनम दिया गया था, तो उसमें सुर में प्रति या उपसर्ग आया है, या परिणाम में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है किरातर्जन में जो सर्ग है ये कितने हैं? 12 के द्वारा जो है लिखा हुआ है, तो इसमें सर्ग कितने हैं? सर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें 18 यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन डी। 17 उसमें है, जो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो इसमें है 17 कुमार संभव में महर्षि कालिदास के द्वारा जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृश्य और श्रव्य है? तो दृश्य और श्रव्य उपकरण इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर। टेलीविज़न जो है उसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। नेक्स्ट है संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर सुनो और बोलो विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सस्वर पठन आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है? ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर भाषा ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट है अध्यापक छात्रा की प्रगति कैसे एवं किस प्रकार जान सकता है? तो ये है ऑप्शन ए कि समय समय पर छात्रों की परीक्षा लेकर। जो टेस्ट जो होते हैं ये मंथली वाइज या हफ्ते के अनुसार या अपने अनुसार जैसे भी हो, तो उनका जो है समय समय पर टेस्ट लिया जाना चाहिए, जिससे पता लगता रहे कि वे जो है पढ़ भी रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है मया पद किस शब्द का तृतीय और एकवचन का रूप है? तो ये है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी का अस्मत् जो होते हैं उसका रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, तो तृतीय एकवचन में बनेगा ये मया। नेक्स्ट है पा धातु है यहाँ पर पीने अर्थ में, पाने अर्थ में, लोट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में रूप। तो और लोट लकार में पूछा गया है, तो यहाँ जो सेंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी पीपतम। और जैसे यहाँ पर पीप तो आया है ये रहेगा एक वचन का, लोट लकार एक वचन का।
पीबताम ये होता है द्विवचन में, और पीबत ये बनेगा मध्यम पुरुष बहुवचन में। नेक्स्ट है मस्क है कर्णस्य पार्श्वे शब्दम करोति, वाक्य में अवयव शब्द है। तो यहाँ पर अवयव कौन सा आया है, तो इसमें जो अवयव है रहेगा ऑप्शन बी पार्श्वे। पार्श्वे जाइए अवयव शब्द है, अवयव पद है। और अवयव अब की बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि जो सभी लिंगों में नहीं बदलता है वो इनमें से क्या होते हैं, तो उसे अवयव कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।